समझते हैं, हम समझते हैं कि जब मेरे परिवार का एक सदस्य आपके लिए यहाँ काम करने के लिए आता है तो उसे ये नहीं लगता कि कोई राजनीतिक काम कर रहा है। उसे ये लगता है कि ये राजीव जी की कर्मभूमि थी, एक पवित्र भूमि है हमारे लिए, हमारा धर्म है कि हम आपके लिए काम करें। राजीव जी से हमने ये सीखा कि जनता से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। हमने ये सीखा कि हम किसी पे एहसान नहीं करते उनके लिए काम करके। जनता का बहुत बड़ा एहसान है हम पे। अगर आज हम इस मंच पे खड़े हैं, आपकी शक्ति को लेकर खड़े हैं, आपने समर्थन दिया है, आपने प्रेम दिया है। नहीं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं यहां खड़े होकर आपको भाषण दूं, न किसी और की है। और जितने भी बड़े नेता हुए मेरे परिवार के, वो सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। अपनी क्षमता नहीं, जनता की क्षमता को समझते और जनता की शक्ति जनता को वापस देना चाहते। कभी उन्होंने आपकी शक्ति आपसे मांगी नहीं। ये महिला का कार्यक्रम है, परियोजना का कार्यक्रम है, इसमें कभी आपको किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी शक्ति आप हमें दे दीजिए। इसमें यही कहा है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप किस काबिल हैं, अपनी क्षमता को पहचानिए। इस देश को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। जो वोट है बहुत बड़ी चीज है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। आजकल जो अलग अलग राजनीति देश में है, इनका प्रचार आप देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी सारी शक्ति हमें दे दो, हमें और चाहिए, हमें मजबूत बनाओ, हम करके दिखाएंगे, सारे सवालों का जवाब हमारे पास है, सारे निर्णय हम लेंगे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में निर्णय आप लेंगे, शक्ति आपकी है, सत्ता आपकी है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए और बहुत जागरूक बन जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में फैली हैं, जो विनाशक है, फूट फैलाती है, नफरत फैलाती है। आप सब नौजवान हैं, यहां बैठे हैं। ये जो देश है हमारा, ऐसा दुनिया भर में कोई देश नहीं है जहां हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन धर्म के लोग, ईसाई, सिख मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये एक संस्कृति है हमारी जो सदियों से चली आ रही है। इसे हिंदुओं ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया, बौद्ध धर्म के लोगों ने बनाया, सिख, जैन, ईसाई लोगों ने बनाया। सबने मिलकर इस संस्कृति को बचाया है। आज अगर वो संस्कृति खतरे में है तो आप देश के रखवालों में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को बचाएं, देश की संस्कृति को बचाएं। इसीलिए जो ये वोट आप डालने जा रहे हैं, सिर्फ राहुल जी के लिए नहीं है। ये बड़ी लंबी सूची मैंने आपको सुना तो दी आपके क्षेत्र की विकास की, लेकिन ये तो काम चलता रहेगा। जब तक क्षमता है, जब तक हम सब जीवित हैं, तब तक हम तो ये काम करते रहेंगे। ये चुनाव सिर्फ इसके बारे में नहीं है, आपके क्षेत्र के विकास के बारे में, आपके अपने भविष्य के बारे में नहीं है, देश के भविष्य के बारे में नहीं। तो इसके बारे में गंभीरता से सोचिए कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, आप कैसा देश चाहते हैं। आप ही रखवाले हैं इस देश की। 7 तारीख को चुनाव है। मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगी, मुझे इस मंच पे भी खड़ा होना पसंद नहीं है, मांगना नहीं चाहती कुछ। आप अपनी समझदारी से अपना निर्णय लेंगे। मैं जानती हूं कि आप सही निर्णय लेंगे। जो आपके सामने सच्चाई से, सही इरादे से काम करने आता है, आप उसे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। उसे ना नौटंकी करने की जरूरत है, ना जोर जोर से चीखने चिल्लाने की जरूरत है, ना बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत है। आप सब समझते हैं, आपने खुद अनुभव किया है। आपका क्षेत्र एक मिसाल बना है देश के लिए। आपने हमेशा सही तरह की राजनीति का समर्थन किया है। लोग सोचते हैं कि यहाँ के लोग समझदार नहीं है, गांधी परिवार के नाम पर वोट डाल देते हैं। गलत समझते हैं।
आपने बहुत समझदारी की है, क्योंकि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ आए, आपका सांसद बने और आपके लिए काम न करे। आप जागरूक रहे हैं, जिसने काम करके दिखाया है उसका आपने समर्थन किया है। अगर आपने राजीव जी का समर्थन किया क्योंकि राजीव जी ने इस क्षेत्र का नक्शा बदला, सोनिया जी का समर्थन किया क्योंकि दिन रात एक किया उन्होंने आपके लिए काम करने के लिए, और रावण जी का भी आप इसीलिए समर्थन करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि निष्ठापूर्वक प्रेम के साथ आपके लिए काम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धूप में आपने इंतजार किया, मैंने कुछ कष्ट भी दिया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। जय हिंद।